डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर से मारने का ट्राई किया गया और यकीन मानिए इस बार तो हमला पहले वाले से भी ज्यादा बड़ा होता अगर अमेरिका के खुफिया एजेंट सतर्क नहीं होते। लेकिन इस हमले ने अमेरिकी इलेक्शंस को 12 घंटों में एक बार फिर से पलट दिया है और एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में सिंपैथी की लहर देखी जा सकती है, यानी कि सहानुभूति की लहर अब डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में बह रही है। आम लोगों के बीच में डोनाल्ड ट्रंप के लिए सिंपैथी सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो रहा है, वो भी एकदम परफेक्ट टाइम पर। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हुआ कुछ ऐसा कि कल देर शाम खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप कल इलेक्शन के प्रचार के बाद थके हुए थे और थोड़ा रिलैक्स होने के लिए गोल्फ खेल रहे थे, वो भी अपने घर में। फ्लोरिडा में उनका घर है, स्क्रीन पर आप देखिए ये है फ्लोरिडा और यहीं पर इनका घर था। अचानक से जो सीक्रेट एजेंट थे जो कि सुरक्षा कर रहे हैं इस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप की, उनको लगा कि एक आदमी चुपचाप छुपकर इन झाड़ियों में बैठा हुआ है कुछ 100 मीटर की दूरी पर। और ये देखकर जो सीक्रेट एजेंट थे वो तुरंत सतर्क हो गए और उन्होंने उस जगह पर उन झाड़ियों के पास में कुछ लोगों को भेजा। और जब उन्होंने उस जगह पर अप्रोच किया और बंदूक के निशाने पर उस आदमी को सरेंडर करने को बोला तो उसने सरेंडर भी किया। और जब उन झाड़ियों की और ज्यादा जांच पड़ताल की गई तो उनको पता चला कि वो कोई अकेला नहीं बैठा था, उसके पास एक AK-47 थी, वो भी एकदम लोडेड। इसके अलावा एक स्नाइपर गन भी वो लेके बैठा था। और ये देखते ही तुरंत हड़कंप मच गया। डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ से हटाया गया, साथ ही उस पूरे इलाके को सील कर गहन छानबीन करना स्टार्ट कर दी। और जब उस आदमी से पूछताछ करी गई तो पता चला कि वो आदमी तो बैठा हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि कब डोनाल्ड ट्रंप उस क्षेत्र में आए और कब वो बंदूक से निशाना लगाकर उसको निपटा दें। और आप यकीन मानिए अगर उस सीक्रेट एजेंट को पता नहीं चलता कि वहाँ पर कोई बैठा है तो आज डोनाल्ड ट्रंप का मरना तय था, क्योंकि वो आदमी एकदम तैयार बैठा था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप करीब आए तो उनको AK-47 से छल्ली कर देंगे और अगर वो दूर रहे तो स्नाइपर तो है ही। और इसीलिए ट्रंप के लिए ये सबसे ज्यादा घातक हमला माना जा रहा है अभी तक का। और इसी को मद्दे रखते हुए अब ट्रंप की सुरक्षा और भी ज्यादा तेज कर दी गई है। और इस टाइम पर पूरे अमेरिका में बस यही चर्चा हो रही है कि इस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप पर इतने ज्यादा टैक्स क्यों हो रहे हैं। आखिरकार अमेरिका की वो कौन सी शक्ति है जो डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा से सत्ता में नहीं आने देना चाहती। आखिरकार ऐसा कौन सा खतरा है जो डोनाल्ड ट्रंप उसके लिए क्रिएट कर रहे हैं। वहीं अगर हम अब लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो वो आदमी भी हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है। हालांकि आपने बहुत जगहों पर देखा होगा कि कई सारे लोग उसको डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप की विपक्षी पार्टी है जिसमें कमला हैरिस हैं, जिसके राष्ट्रपति इस टाइम पर अमेरिका में हैं, उससे जुड़कर ये लोग उन्हें बता रहे हैं। लेकिन अभी ऐसा पूरी तरीके से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब उस व्यक्ति के सोशल मीडिया और फोन को चेक किया गया तो ये पाया कि कई बार वो व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप का भी समर्थन कर चुका है और उनकी पार्टी का भी। इसीलिए अभी ये कहना एकदम सही नहीं होगा कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। और ये बात पुख्ता से इसीलिए भी कही जा रही है क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप यानी कुछ टाइम पहले ही डोनाल्ड ट्रंप एक पूरी डिबेट हार चुके थे कमला हैरिस से। और इतना ही नहीं, जितने भी पोल्स हुए हैं उनमें कल सुबह तक डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही बुरी तरीके से पिछड़ रहे थे कमला हैरिस से। कमला हैरिस बहुत ही आसानी से चुनाव जीत रही थी, यहाँ तक कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि वो कमला हैरिस से दोबारा से डिबेट नहीं करेंगे क्योंकि उससे उनको नुकसान हुआ था। आप बस इतना समझ लीजिए कि ट्रंप का जो पूरा खेमा था वो एकदम हताश निराश बैठा हुआ था। ऐसे में कमला हैरिस और उनकी पार्टी डोनाल्ड ट्रंप पर हमला करने की मूर्खता आखिरकार क्यों करेंगी, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि अगर वो ऐसा करवाएंगे तो पूरी की पूरी जनता की सिंपैथी मिल जाएगी डोनाल्ड ट्रंप को। ऐसे में फिलहाल तो इस एंगल को बाहर रखा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए किसी भी व्यक्ति ने हमला करवाया है, लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है इसकी पूरी सच्चाई कुछ ही टाइम के अंदर अमेरिकी सीक्रेट एजेंसी दुनिया के सामने जरूर रखेगी। खैर अगर हम अब बात करें राजनीतिक हालात की तो ये बात तो जग जाहिर है कि ट्रंप को अब इस हमले के बाद जमकर सपोर्ट मिल रहा है। अब से कुछ ही घंटों पहले जो सर्वे हुए हैं उनमें बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं। कई राज्यों में उन्होंने कमला हैरिस के विरोध में बढ़त बना ली है और जो राज्य हमेशा चुनाव पलटते हैं उन राज्यों में भी डोनाल्ड ट्रंप की अच्छी पकड़ बन चुकी है। अच्छे उनके लिए पोल्स सामने आ रहे हैं। कुल मिलाकर
लोगों की अच्छी खासी सिंपैथी उनको मिल रही है। ट्रम्प के लिए यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है कि इस घटना की टाइमिंग बहुत ज्यादा शानदार है, क्योंकि मात्र 1.5 महीना बचा है चुनाव में वोटिंग होने को। उससे ठीक पहले डोनाल्ड ट्रम्प को एक मोमेंटम मिल चुका है जो कि उनको जीत दिलाने में एक अहम भूमिका निभाएगा। तो खैर दोस्तों, आपका इस सब पर क्या विचार है हमें कमेंट कर जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।